Welcome students in today's video. Our today's topic is classification of accounts. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। तो पहले हम अकाउंट्स का मीनिंग एक बार फिर समझ लेते हैं। हालांकि हमने बेसिक टर्म्स में अकाउंट्स के मीनिंग को समझ लिया था, लेकिन आज भी मैं आपको अकाउंट्स का मीनिंग वापस बता देता हूं। An account is a record of all business transactions relating to a particular person or item like purchase account, sales account, wages account, etc. Normally it is written as A/C. शॉर्ट में इसे अकाउंट को A/C लिखा जाता है। देखिए, अकाउंट का मतलब है आपके जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो किसी पर्टिकुलर पर्सन से या आइटम से रिलेटेड है, उस पर्टिकुलर पर्सन या आइटम से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को एक ही जगह पे लिखना आपका अकाउंट कहलाता है। जैसे परचेज अकाउंट आप बनाते हैं तो उसमें सिर्फ परचेज लिखेंगे और कुछ भी एंट्री नहीं होगी। उसी तरह से आप सेल्स अकाउंट जब बनाते हैं तो सिर्फ सेल्स कितनी करी है आपने पूरे साल भर में, उसकी एंट्री होगी। आप वेजेज अकाउंट बनाते हैं तो कितना वेजेज आपने पूरे साल भर में पे करा है, उस वेजेज अकाउंट से हमें उस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन हमें मिल जाएगी, कितना वेजेज हमने पूरे साल में पे किया है। तो ये अकाउंट का मीनिंग होता है। अब देखिए, टॉपिक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में पढ़ा है। डबल एंट्री सिस्टम में बताया गया था कि हर अकाउंट जो होता है या हर ट्रांजेक्शन होता है आपका, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, जिसमें एक एस्पेक्ट को डेबिट किया जाता है और एक एस्पेक्ट को क्रेडिट किया जाता है। मतलब एक अकाउंट डेबिट किया जाता है और एक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो हमें यह समझ लेना बहुत जरूरी है कि हम अकाउंट्स के अंदर जो बाइफिकेशन करते हैं अकाउंट्स का, कितने तरीके से बाइफिकेशन होता है, टोटल कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो आप समझ लीजिए, जितने भी तरह के अकाउंट्स होते हैं उसका क्लासिफिकेशन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। देखिए, मेनली हम अकाउंट्स को हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, पर्सनल अकाउंट्स एंड इम्पर्सनल अकाउंट्स। ये मेन क्लासिफिकेशन है कि या तो कोई अकाउंट पर्सनल कैटेगरी का होगा या इम्पर्सनल कैटेगरी का होगा। पर्सनल अकाउंट का मतलब यह होता है कि वो किसी इंडिविजुअल व्यक्ति का अकाउंट है या किसी फर्म का अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा आपका। इम्पर्सनल अकाउंट का मतलब है कि जो पर्सनल अकाउंट नहीं है वो आपका इम्पर्सनल अकाउंट है। मतलब जो किसी फर्म का अकाउंट नहीं है या किसी इंडिविजुअल पर्सन का अकाउंट नहीं है, तो वो आपका इम्पर्सनल अकाउंट हुआ। अब इम्पर्सनल अकाउंट को भी आप दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, रियल अकाउंट्स एंड नॉमिनल अकाउंट्स। यानी अगर आप देखते हैं तो वैसे तो दो ही बाइफिकेशन है, लेकिन इम्पर्सनल अकाउंट के भी फिर दो पार्ट और हो जाते हैं। पहला पार्ट रियल अकाउंट्स है एंड सेकंड पार्ट आपका नॉमिनल अकाउंट है। तो इस तरह से अगर हम नॉर्मली बात करें तो जो अकाउंट्स होते हैं उन्हें हम तीन तरह से जानते हैं, जिसमें पहला अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, दूसरा अकाउंट होता है रियल अकाउंट एंड तीसरा अकाउंट होता है नॉमिनल अकाउंट। लेमन लैंग्वेज के अंदर ये तीन ही टाइप हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो आप याद कर लीजिए इनके नाम, पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है एंड नॉमिनल अकाउंट होता है। इसका मतलब यह है कि आपके अकाउंट्स में आपकी अकाउंटेंसी में जितने भी आप अकाउंट्स खोलते हैं, चाहे वो सेल्स अकाउंट हो, परचेज अकाउंट हो, मशीनरी हो, गुडविल हो, परचेज हो, सेल्स हो, जितने भी तरह के अकाउंट खोलते हैं वो अकाउंट इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में जरूर आएंगे। या तो वो अकाउंट पर्सनल नेचर का होगा, या वो रियल अकाउंट के नेचर का होगा, या नॉमिनल अकाउंट के नेचर का होगा। ये ठीक उसी तरह से है जैसे आप 10th के जब एग्जाम पास करते हैं तो जो सभी स्टूडेंट्स है वो फिर तीन कैटेगरी में डिवाइड हो जाते हैं। या तो आगे जाकर के उन्हें साइंस स्ट्रीम लेना होता है, या कॉमर्स स्ट्रीम लेना होता है, या आर्ट्स स्ट्रीम लेना होता है। इनमें से कोई एक स्ट्रीम आपको चूज करनी होती है। तो वैसे ही जितने भी अकाउंट है वो इन तीन में से किसी एक कैटेगरी में जरूर आएंगे। या तो वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएंगे, या रियल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे, या नॉमिनल अकाउंट्स की कैटेगरी में आएंगे आपके। तो हम वन बाय वन इन सभी अकाउंट्स को समझ लेते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है एंड नॉमिनल अकाउंट क्या है। सबसे पहले हम पर्सनल अकाउंट को समझते हैं। देखिए, द अकाउंट्स विच रिलेट टू एन इंडिविजुअल, फर्म, कंपनी
or an institution are called personal accounts like capital account, drawings account, debtors account, फिर कुछ नाम दिया है मैंने जैसे अजय, विजय, रिलायंस, क्रेडिटर्स अकाउंट, सुरेश, महेश, टाटा, बैंक अकाउंट एटसेट्रा। जैसा कि नाम है, ये जो अकाउंट होता है पर्सनल अकाउंट, ये किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से रिलेटेड होता है, किसी बिजनेस का जो नाम होता है, फर्म होती है जैसे पार्टनरशिप फर्म होती है, या कोई कंपनी है, या कोई इंस्टीट्यूशन है लाइक स्कूल है, क्लब है, तो इन सभी के अकाउंट जो आप खोलते हैं अपनी बुक्स में, ये पर्सनल अकाउंट्स कहलाते हैं। इनके नाम भी दिए गए हैं, जैसे मैंने लिखा है कैपिटल अकाउंट एंड ड्राइंग्स अकाउंट। ये दोनों ओनर को रिप्रेजेंट करते हैं। मालिक के दो अकाउंट खुलते हैं बिजनेस में, वो जो इन्वेस्ट करता है वो कैपिटल अकाउंट कहलाता है, और जो पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करता है वो ड्राइंग्स अकाउंट कहलाता है। दोनों ही पर्सनल अकाउंट है। आप बिजनेस में जब उधार देते हैं तो वो जो जिनको उधार दिया जाता है, जिन कस्टमर को आप उधार देते हो, वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। तो उनके जो अकाउंट होते हैं, मान लो कोई अजय नाम के व्यक्ति को आपने उधार दिया है या विजय नाम के व्यक्ति को उधार दिया है, वो डेटर्स हैं। कई बार आप किसी बड़ी कंपनी को भी उधार देते हैं, जैसे मान लो आपने रिलायंस कंपनी को उधार दिया है, तो रिलायंस यहां पे एक कंपनी है, तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है, डेटर कहलाता है। उसी तरह से क्रेडिटर है, आपने किसी से उधार लिया है गुड्स को, तो वो सुरेश से उधार लिया है, महेश से उधार लिया है, ये पर्सनल अकाउंट है। या आपने किसी बड़ी कंपनी से उधार लिया, मान लो टाटा कंपनी से कोई आपने गुड्स उधार पे परचेज किया है, तो टाटा कंपनी आपकी क्रेडिटर होगी, पर्सनल अकाउंट है। जो भी बैंक अकाउंट आपके बिजनेस के नाम से खुलता है, वो बैंक अकाउंट हमेशा आपका पर्सनल अकाउंट होता है। जैसे मान लो बिरला कंपनी ने अपना बैंक अकाउंट खुला हुआ है, या कोई स्कूल है, स्कूल ने अपना बैंक में अकाउंट खुला हुआ है, तो जो बैंक अकाउंट खुलता है, चाहे भले किसी फर्म के नाम पे या कंपनी के नाम पे हो, तो वो बैंक अकाउंट भी आपका कौन सा अकाउंट है, वो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है आपके। अब टाइप्स और क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं कि पर्सनल जो अकाउंट है वो उसके कितने टाइप्स है। देखिए, पर्सनल अकाउंट को भी हम टेक्निकली 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, दूसरा है आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, एंड तीसरा है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये पर्सनल अकाउंट का टेक्निकल बाइफिकेशन है। 3 भागों में हमने उसको बांट दिया है। जैसे पहला है नेचुरल पर्सनल अकाउंट, तो देखिए नेचुरल पर्सनल अकाउंट के अंदर जो आपके नाम आते हैं, जो इंडिविजुअल व्यक्ति हैं, जो ब्रेथ इन और ब्रेथ आउट करते हैं, जो इंडिविजुअल पर्सनल के आप अकाउंट खोलते हो बिजनेस में, वो नेचुरल पर्सनल अकाउंट है। जैसे मालिक का अकाउंट कैपिटल एंड ड्राइंग्स। वैसे इंडिविजुअल व्यक्ति अजय है, सुरेश है, जिनसे आपने मान लो उधार खरीदा है या उधार माल बेचा, डेटा क्रेडिटर, जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में है, तो ये आपके नेचुरल पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, अगर देखिए जैसे आप किसी फर्म से डीलिंग करते हैं, तो आपको उस फर्म का ही नाम लिखना पड़ता है, वहां किसी इंडिविजुअल व्यक्ति से इंपोर्टेंट नहीं रखता है वो इंडिविजुअल व्यक्ति। जैसे मान लो आप टाटा बिरला कंपनी से डीलिंग कर रहे हैं और आपने उनको उधार माल बेचा है, तो टाटा बिरला कोई अब इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, वो एक इंस्टीट्यूशन है, तो यहाँ पे टाटा बिरला आर्टिफिशियल पर्सन हो गए आपके। तो ये डेटर है ये भी, पर आर्टिफिशियल पर्सन है, कोई एक ब्रेथ इन ब्रेथ आउट नहीं कर रहा, कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है अजय सुरेश की तरह। वैसे क्रेडिटर है, मान लो आपने रिलायंस कंपनी से उधार में माल खरीदते हो, तो रिलायंस भी एक कंपनी है। आप जो बड़ी कंपनी से डील कर रहे हैं और कंपनी का या किसी बड़ी फर्म का अकाउंट खोलते हैं, तो वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट कैटेगरी में आ जाता है। या आप एक खुद का बिजनेस के नाम से जो अकाउंट खुलता है, वो आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। थर्ड कैटेगरी है आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए, आपके बिजनेस के अंदर जो एक्सपेंस होते हैं या जो इनकम होती है, अगर वो एक्सपेंस या इनकम के आगे आप आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न इनकम आप लगा देते हैं, तो ये 4 वर्ड आगे लगते ही ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अकाउंट हो गया, या प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट हो गया, अक्रूड इनकम अकाउंट हो गया, या अनअर्न इनकम या एडवांस इनकम अकाउंट हो गया। इसका मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आपने एम्प्लॉयज को सैलरी नहीं दी, तो वो सैलरी पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रही है, यानी अब आपको पैसा पे करना है आपको, तो पैसा पे करना है आपको, लेकिन सैलरी आपने भी नहीं दी, तो सैलरी आपकी आउटस्टैंडिंग है अभी, तो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी आपका पर्सनल अकाउंट है। सैलरी वैसे एक्सपेंस होता है, लेकिन जैसे ही उसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड लग जाता है, ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है कि आपको कुछ व्यक्तियों को पैसे देने हैं। अभी एक सर्टेन लायबिलिटी है कि आपको कुछ व्यक्तियों को पैसा देना है। वैसे ही आपने मान लो कोई आउटस्टैंडिंग इनकम है, कुछ इनकम आपको हो गई थी, कमीशन वगैरह आपको लेना था, लेकिन मिला नहीं आपको, तो कुछ व्यक्तियों से आपको या एक व्यक्ति से आपको ये कमीशन लेना होगा, तो ये कमीशन के आगे आपको अक्रूड शब्द लगाना पड़ेगा, तो ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट हो जाता है। तो शॉर्ट में अभी आप इतना ही याद कर सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, अक्रूड और अनअर्न्ड जिनके आगे लग जाता है, ये पर्सनल अकाउंट ही होते हैं, लेकिन ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। तो आई होप आपको ये पर्सनल अकाउंट समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट जो हमारी अकाउंट की कैटेगरी है रियल अकाउंट, उसको हम समझ लेते हैं। देखिए, रियल अकाउंट्स
All assets account are called real accounts such as cash account, furniture account, machinery account, building account, goodwill account, etc. देखिए हमारे बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स होती है उन सभी एसेट्स के अकाउंट रियल अकाउंट कैटेगरी में आते हैं। नाम मैंने लिख दिया है एसेट्स का, जैसे कैश है या फर्नीचर है, बिजनेस में मशीनरी है, बिल्डिंग है या गुडविल है, ये सभी एसेट्स के अकाउंट आपके रियल अकाउंट कैटेगरी में माने जाते हैं आपके। अब रियल अकाउंट का भी हम बाइफिकेशन करें या टाइप्स करें या क्लासिफिकेशन हम करें तो रियल अकाउंट्स कैटेगरी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला टेंजिबल रियल अकाउंट्स और दूसरा इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स, या टेंजिबल रियल एसेट्स या इनटेंजिबल रियल एसेट्स ही बोला जाता है, पर यहां अकाउंट को हम डिस्कस कर रहे हैं तो टेंजिबल रियल अकाउंट्स एंड इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स। तो ये क्या होते हैं टेंजिबल रियल अकाउंट, समझ लेते हैं। देखिए दो एसेट्स विच कैन बी टच, फेल्ट और सीन, वो आपकी टेंजिबल रियल एसेट्स कहलाती है। मतलब वो एसेट जिनको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, छू करके महसूस कर सकते हैं, तो वो आपकी टेंजिबल रियल एसेट्स है। और इसी का अपोजिट है इनटेंजिबल रियल एसेट्स, दोज एसेट्स विच कैन नॉट बी टच, फेल्ट और सीन, जिन्हें आप न तो देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप छू नहीं पा रहे हैं तो महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनटेंजिबल रियल एसेट्स कहलाती है आपकी। अगर मैं इनके एग्जांपल लूं तो जो टेंजिबल रियल एसेट्स है, देखिए उसके एग्जांपल है कैश अकाउंट है, फर्नीचर है, बिल्डिंग है। देखिए इन्हें आप कैश को, फर्नीचर को, बिल्डिंग को देख सकते हैं, छू सकते हैं आप, मशीनरी हो गई, मोटर व्हीकल हो गया, ये सब टेंजिबल रियल अकाउंट्स के एग्जांपल है। वैसे इंटेंजिबल के जो एग्जांपल है रियल अकाउंट्स में, इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स के, वो गुडविल है, पेटेंट्स अकाउंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, ये इनटेंजिबल रियल एसेट्स मानी जाती है। तो ये इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स है जिन्हें आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, तो ये आपके कुछ सर्टेन अकाउंट्स हैं जो इनटेंजिबल रियल अकाउंट्स से कैटेगरी में आते हैं आपके। तो आई होप आपको ये बाइफिकेशन समझ में आ गया होगा। जो एसेट्स दी गई है, जब आगे हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएंगे, जैसे हम फाइनल अकाउंट्स को पढ़ेंगे, तब ये और एसेट्स आपको प्रॉपर्ली क्लियर हो जाएगी। अब ये सिर्फ आपको टाइप समझना था कि टेंजिबल का मतलब होता है जिन्हें आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, और इनटेंजिबल जिन्हें आप देख और छू नहीं सकते हैं। एंड हमारी जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल अकाउंट्स क्या होता है, देखिए ऑल इनकम्स एंड एक्सपेंसेस अकाउंट्स आर इंक्लूडेड इन नॉमिनल अकाउंट। हमारे बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेज और इनकम वाले अकाउंट्स है वो सब नॉमिनल कहलाते हैं। वो अकाउंट जो इनकम को रिप्रेजेंट करते हैं या वो अकाउंट जो एक्सपेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, वो दोनों ही अकाउंट हमारे नॉमिनल अकाउंट्स कहलाते हैं। अब कौन कौन से इनकम के अकाउंट है और कौन कौन से एक्सपेंस के अकाउंट है हम नाम देख लेते हैं। देखिए जैसे सेल्स है वो आपका इनकम का अकाउंट है, पैसा आता है हमारे पास में, वैसे ही परचेज हमारे एक्सपेंस का अकाउंट है। कमीशन रिसीव, कमीशन मिल रहा है मान लो हमें, तो ये इनकम अकाउंट है हमारा। आपने कमीशन पे करा है तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट हो गया। डिस्काउंट आपको मिल रहा है अपने सप्लायर से तो ये इनकम अकाउंट है। आप अपने कस्टमर को डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, एक्सपेंस हो गया। इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है आपको अगर, तो ये इनकम अकाउंट है। इंटरेस्ट अगर आप पे कर रहे हैं बैंक को या किसी पर्सन को तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है। बेड डेट रिकवर्ड, पैसा डूब गया था वापस मिल जाता है तो ये आपका इनकम अकाउंट हुआ। पैसा डूब जाता है जो डेटर्स को आप उधार माल बेचते हैं तो ये आपका एक्सपेंस अकाउंट है। उसी तरह से सैलरी पे कर रहे हैं आप एम्प्लॉइज को, रेंट पे कर रहे हैं, ट्रेवलिंग एक्सपेंस आप अगर कोई पे कर रहे हैं, या वेजेज या कैरीज आप दे रहे हैं, सारे एक्सपेंसेस के अकाउंट है। तो इनकम और एक्सपेंसेस दोनों ही अकाउंट आपके नॉमिनल कैटेगरी में आते हैं आपके। एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको ध्यान में देनी है, देखिए अभी मैंने आपको रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बताया था पर्सनल अकाउंट के बाइफिकेशन में, तो उसी चीज को मैं यहां एक बार और रिपीट कर रहा हूं। देखिए व्हेन अक्रूड और अनअर्न वर्ड इज एडेड बिफोर एनी इनकम इट कन्वर्ट्स इनटू रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखिए मैंने आपके ऊपर इनकम लिखी है, तो जैसे मान लो आपकी कमीशन रिसीव है या डिस्काउंट रिसीव है या इंटरेस्ट रिसीव है, इन इनकम के आगे आप अक्रूड या अनअर्न वर्ड लगा देते हैं तो ये आपका नॉमिनल अकाउंट से रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब इसमें या तो हमें पैसा किसी से लेना है या उसने हमें एडवांस में पैसा दे दिया है, तो ये आपका इनकम अकाउंट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम उसी तरह से अगर आप आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड यूज कर देते हैं एक्सपेंस के आगे, जैसे कमीशन है, आउटस्टैंडिंग कमीशन हुआ, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट हुआ, आउटस्टैंडिंग सैलरी हुई, या प्रीपेड सैलरी हुई, प्रीपेड ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज हुआ, ठीक है, प्रीपेड इंटरेस्ट हुआ, तो ये आपका ये वर्ड ऐड करते ही ये आपका एक्सपेंस अकाउंट भी नॉमिनल नहीं रहेगा, फिर ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो आई होप आपको जो क्लासिफिकेशन है अकाउंट्स का, पर्सनल, रियल और नॉमिनल, वो आपको समझ में आ गया होगा। आज की वीडियो में हम इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।